तो मैं जहाँ से इतना ख़राब हो चुका था क्योंकि मुझे जहाँ नौकरी मिलती नहीं। मैंने बहुत कोशिश की भर्ती की, पहले मैंने ये भर्तियाँ देखी हैं, ठीक है, पुलिस की देखी, आर्मी की देखी, वैसे भी मैं स्पोर्ट्स बैड करता था। मम्मी पापा को सब सेटल करूँगा, घर वालों को तंगी नहीं होगी मेरे होते हुए। A flight from Texas to Amritsar. Not a ticket to the American dream, but a forced return. Humiliated, broken, and in debt. The United States has deported 104 Indians, most of them from Punjab, Gujarat, and Haryana. Daler Singh, Mandeep, Ajaydeep were among them. A young school graduate, Ajaydeep, dreamed of an American education but had no legal way in. Families sell land, take massive loans, hoping their sons and daughters will build a better future abroad. Their paths were different, but they all ended in the same way, in chains and on a flight back home. Each had their own reason to leave, but all three followed the same dangerous road, the donkey route. एजेंट मुझे वीडियो में देखा था, उसको वीडियो पे मिला था मुझे इंस्टाग्राम पे, उसको मुझे कनेक्ट किया, उससे बोला कि मैं स्पेन जाना चाहता हूँ, कोई यूरोप की कंट्री में भेज दो मुझे। बोला कोई बात नहीं, आपको भेज दूंगा। उसने मुझे दुबई का टूरिस्ट वीज़ा दिया, उसके बाद मुझे रोमानिया का वीज़ा दिया, फिर सर्बिया भेजा गया। स्पेन में 2022 में 10वें महीने को गया था, उधर पे 2 साल रहा पूरा। मैं वहाँ किचन में काम करता था, शेफ़ का। The donkey route isn't just one road, it's a web of uncertain paths where agents promise safe passage but deliver nightmares. For many, it begins in states like Punjab, Haryana, or Gujarat. These agents charge anywhere between rupees 40 lakh to rupees 1 crore. Families sell land, take massive loans, hoping their sons and daughters will build a better future abroad. ये फ्लाइट में गया था रोमानिया तक, चलना पड़ा जी, 2-3 दिन लग गए मुझे वहाँ चलते चलते ऑस्ट्रिया तक पहुंचने का। हैंगरी का बॉर्डर मैंने सब पैदल ही क्रॉस किया, सब तुर के। खाने को कुछ नहीं था, कपड़े पहनने को कुछ नहीं थे, इतनी सर्दी होती है सर्बिया की डोंकी में। स्लीपिंग बैग था एक और खाने का सामान था बस। The route often starts with a flight to a visa-friendly country, Brazil, Ecuador, Bolivia, Guyana. From there, migrants travel north through Latin America, facing jungles, oceans, and human traffickers. For others, agents arrange direct visas to Mexico via Dubai. But even from Mexico, the final stretch to the US border is a game of survival. फ्लाइट से गया जी मैं बोलीविया तक, उसके बाद पेरू सब निकला, कोलंबिया पैदल ही गया, सभी को ही घोड़ों में, पनामा में घोड़ों में गया, चिक्कड़ में पानी से निकला। और जो कोलंबिया है वो तो सभी पहाड़ियों का है, वो तो पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, किश्ती से जाना पड़ता है। मेक्सिको में हमको पुलिस ने उठा लिया, पहले तो मुझे मेरे एजेंट ने उठाया था। उसने एजेंट नहीं, उसका गाड़ी डोंकर था, उसने मेरे से पेमेंट नहीं की, उसने मेरी पेमेंट नहीं की। उसने एक मुझे होटल में रखा, मक्सिकली में जाके वहाँ होटल में रखा। उसने मुझे मारा और पीटा, पूरा 9 दिन मुझे मारता रहा। वो बांध के रखा था, आज भी मेरे निशान है इधर। Between 2018 and 2023, illegal migration from India to US has surged from 8,000 to 7,25,000. India is now the only non-Latin country in the top 5 sources of undocumented immigrants in the US. The number of undocumented Indians in the US has grown by 70% since 2011. 22 तारीख को बॉर्डर कूदा, वो वहाँ हमारा कोई भी सुनवाई, कोई इमिग्रेशन नहीं हुई, हमारे कोई बयान नहीं हुए, ठीक है, कोई बयान नहीं, कोई इमिग्रेशन नहीं की, हमारे से कुछ भी नहीं पूछा गया और कुछ भी गारंटर का नंबर नहीं लिया, कुछ भी वकील से बात नहीं की। उसने हमको 14 दिन वहाँ रखा, 13 दिन रखा वहाँ, मुड़ के 14वें दिन उन्होंने डिपोर्ट मार दिया। ये भी हमें जहाँ रखा था वहाँ बोलते थे कि जहाँ से बंदे रिलीज़ होते हैं, कुछ कैंप पे जाते हैं, हमें ये कुछ भी नहीं, हमें यही कहते हैं रिलीज़ होते हैं या कैंप पे जाते हैं, हमें नहीं पता था डिपोर्ट करेंगे, सीधा डिपोर्ट कर दिया। But why do so many Indians risk it? Because for many, staying in India is not an option. जैसे मैं पहले काम जहाँ करता था, मीटर निकालने का काम था, वहाँ 200 दिहाड़ी पे जाता था, और मोटर निकालते थे जो सेंट्री का और दूजा होता है इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, उसमें मैं जाता था 500 रुपये दिहाड़ी के, और 500 रुपये दिहाड़ी में सेंट्री के काम पे जाता था। मैं 2 साल ये तीनों काम किए थे। फिर उसके बाद मैं भर्तियाँ भी साथ में देखता था, फौज की भर्ती देखी और पुलिस की भर्ती देखी। बहुत बुरा लग रहा है, मेरा जहाँ रहने को दिल नहीं कर रहा कसम से। सब घर वाले का चेहरा फिक्का पड़ गया मुझे देख के इतना मेरे मारा कूटा इतना। चलो घर वालों को तो खुशी है कि वापस आ गया मैं, लेकिन मुझे बुरा लगा कि
मैं क्यों वापस, इतना मैंने परेशान किया ना घर वालों को अपने लिए। The lure for America is simple: dignity, work, money, future. Even now, the cycle continues. Agents still operate, families still bet everything, and for many, America will always be worth the risk. What lies ahead for the deported? No money, no land, no future, only one certainty: debt and the weight of the shattered dreams. ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤਾਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਰਸਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ।